अस्सलाम वालेकुम। कसौटी यार ओपन माइक कैफे में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर अरूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, FSJ, शकील चौधरी साहब, बब्बू राना, असद कैफी और डमी म्यूजियम से आए शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। ये उतार फेंकें, ये कपड़े दूसरे पहने, ये अमन का निशान है जी। जंग का माहौल है और आपने डी चौक पे हमारा साथ देना है। अरे भरपूर तैयारी करें। मैं आपके बारे में बड़ा जानता हूँ, बड़ा जिम शिम कर रहे हैं तो माशाल्लाह तगड़े भी हैं, गनवन भी है, सब मेरी आँख ना कर असला भी भरपूर है आपके पास, तो ज्वाइन कीजिए जी। आफ्ताब साहब आपका नाम तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। चलें, बड़ी मेहरबानी आप जी। जी सर, पहली पर्सनैलिटी इन हाउस। मर्द जी। जिंदा। नो। एशियाई। नो। सोच के नो का है, थोड़ा सा हेजिटेट किया है। फिर अमेरिका नहीं जाते, यूरोप चले। यूरोप चलते हैं और यूके जाते हैं सीधा। पहले यूरोप फिर यूके। नहीं यूके पहले। यूके नहीं सर, पहले यूरोप जाने चले, पहले यूरोप। फजूल खर्ची क्यों करते हैं? फजूल खर्ची। कोई बात। बी जुडिशियस। ये जो मिडिल क्लास है ना, जो ही पैसे आते हैं ना, फटाफट नवी गड्डी भी ले ली, नए कपड़े भी ले लिए, ज्वेलरी भी ले ली और बाद में बैठे हैं। 19वां क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन और अभी तक शोभा नहीं डिटरमिन हो सका। ताल्लुक यूरोप से भी है। दूसरा ताल्लुक अब डिटरमिन करना है यूनाइटेड स्टेट्स। अगर बरतानिया होता ना तो कहती जी यूरोप से है, इधर भी है। हाँ ऑफ कोर्स। दूसरा ताल्लुक यूनाइटेड स्टेट्स से है जी। इतने अंदाजे बहुत पक्के होना पहले, बहुत शोबे में आ जाए। जावेद मियांदाद ने जो छक्का मारा था वो सिर्फ अंदाजे की वजह से, उसकी इंट्यूशन थी फुल टॉस है कि ये यॉर्कर करेगा। यॉर्कर करेगा। हाँ जी। थोड़ा सा आगे आ गया था तो फुल टॉस बना दिया। सारी गेम अंदाजे पे चल रही है भैया। आपको पता है सर, इस वक्त एक इंसान यूं कर रहे हैं ऐसे से, क्योंकि अभी तक वो आपने ग्रेवयार्ड उसको पे सवाल पहुंचे नहीं होने नहीं। दिया। ग्रेवयार्ड की तरफ गए। ग्रेवयार्ड पर नहीं पहुंचे। चलें जी। तो डॉक्टर साहब इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। जी। 150 साल पे आई है। नहीं ज्यादा। देखें यूरोपियन और अमेरिका कोलंबस कर चुके हैं। कर चुके हैं। अच्छा, ये उसी पीरियड की। अमेरिको कर चुके हैं। अमेरिको कर तो नहीं चुके, उसका जिक्र कल परसों हुआ है। अमेरिका का नाम तो अमेरिको जी, अमेरिको की वजह से। ठीक है ना। तो 500 साल पे जाए जी सीधा। 500 साल से ज्यादा हो चुके हैं डॉक्टर साहब। नो सर। तो फिर अब ब्रैकेट करें इसको। अब 150 साल पे आइए भैया। हाँ या 200 कर ले। 200 कर लें। 200 साल से ज्यादा। नो सर। नो सर 1822 से 1972 के दरमियान। 100 साल से ज्यादा हो चुका है। नो। नहीं, अब शोबे पे आ जाए। चले, वही मेन जो हमारे सियासत और हुकूमत से ताल्लुक है, नो सर। इल्म व फजल से ताल्लुक है। नो सर। कितने सवाल हो गए? 11। ये कोई साइंटिस्ट तो नहीं जिसने न्यूक्लियर बॉम्ब पे काम किया था? ओपनहाइमर। He was German originally? I think he was German. अच्छा जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नो सर। नो। शोबिज़ हम पूछ चुके हैं। नहीं, No, अभी नहीं sir. पूछा। शोबिज़ से ताल्लुक है। भी है। बी है। देखें कोई म्यूजिक से कोई मुताल्लिक शख्स है। म्यूजिक तो शोबिज़ में ही आ जाएगा ना। तो शोबिस से ताल्लुक भी है और मेन वजह शोहरत यही है। यही है जी। ताल्लुक भी है और वजह शोहरत भी है, तो फिर भी तो ना हुआ ना सर। नहीं कुछ और मतलब असल मेन चीज अगर ये है। प्रोड्यूसर, राइटर, प्रोड्यूसर किस्म का, सिंगर, वीडियोग्राफर, कैमरामैन, डायरेक्टर। अच्छा जी, सो शोबिज़ पर्सनालिटी और दूसरा शोबा हमने उसका डिटर्मिन करना है कि क्या था। तो इसको पीरियड को तो नहीं नैरो डाउन करने की जरूरत है। इल्म व फजल से कोई ताल्लुक नहीं। नहीं। गुड। यूरोपियन, हमने यूके नहीं गए हम। बरतानवी कैरेक्टर है कोई? नो। यूरोपियन है। देन इट इज इजियर। टोटल क्वेश्चंस कितने हुए जी? सर 14। अब मेरे ख्याल इसको अगर नैरो करें कि 47 के बाद डेथ हुई, अब है 1922 से 72 तक। एम आई राइट? जी सर। 1950 के बाद डेथ हुई। जी। 50 से 60 72 72, यानी 22 ईयर्स। ऑलमोस्ट।
ये हमने डिटर्मिन नहीं किया कि कौन से शोबिज में कौन सा शोबा, सिंगर है, राइटर है, म्यूजिशियन, राइटर होता तो सर इल्म फजल से ताल्लुक होता, म्यूजिशियन हो सकता है, एक्टर हो सकता है, एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कॉमेडियन। कॉमेडियन तो बड़े जो थे वो जेरी लुइस बाद में, डीन मार्टिन बाद में, जैक लेमन बाद में, चार्ली चैपलिन, रॉन एटकिंसन भी हो चुका है। ये कोई फिर यूरोप कहाँ से, यूरोपी था तो फ्रांस से गया, फ्रांस से देखें काफ़ी, फ्रांस से, इटली से भी एक्टर्स गए, फ्रेंच, इटालियन, और वी हैव अज्यूम्ड कि एक्टर था, डायरेक्टर भी हो सकता है। वजह शोहरत अदाकारी, हाँ ये पूछ वजह शोहरत अदाकारी है जी। नो नो, डायरेक्टर्स है। नैरोज डाउन। अच्छा जी, अब वो फेलिनी भी है, फेलिनी इज़ इटालियन, उसके बाद इंगमार बर्गमन स्वीडिश, डायरेक्टर नहीं है ये, डायरेक्टर है। हाउ कैन बी श्योर दैट इज अ डायरेक्टर? अभी आस्क लेट्स अज्यूम फर्स्ट, लेट्स फर्स्ट रन थ्रू नेम्स जो कोई उस दौर 48 का से बहुत बड़ा 52, 48 से director। 52 बड़ा डायरेक्टर जिसकी डेथ हुई उस वक्त। 16 क्वेश्चन क्वेश्चन। बड़ा डायरेक्टर। म्यूजिशियंस बड़े थे, म्यूजिशियंस भी बड़े एक थे। म्यूजिशियन ऐसा था जो बहुत बड़ा था और यूरोप से अमेरिका गया था, इसी दौरान उसका इंतकाल हुआ। आई डोंट रिमेंबर द नेम। अच्छा, गॉडफादर का म्यूजिक नहीं, एक तो वो भी था ना फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर। इनियो मोरिकोने। अभी भी है डिटर्मिन के डायरेक्टर है या म्यूजिशियन है। लेट्स डू दिस। सर डायरेक्टर तो उस दौर का एक भी ऐसा नहीं है जो आपके जहन में आए, क्योंकि जो है ना, हाँ, व्हेन डिड विलियम वायलर डाई? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ ना, विलियम वायलर। अब मुझे उसका सन्ने वफात याद नहीं है। देखें उस दौर के अजीम तरीन जो डायरेक्टर्स हैं ना, उनमें विलियम वायलर डाइड आफ्टर 52 के बाद। आई डोंट थिंक ही डाइड बिफोर। तो फिर तो ये उसके अंदर पूरा नहीं फिट नहीं होता। नहीं, हमने कहा ना ये 1948 से 52 के दरमियान उसकी डेथ हुई है। तो डेफिनेटली उसके बाद का कैरेक्टर, वो तो विलियम वायलर की फिल्म ही उसके बाद आई थी। कमाल है। ही इज नॉट अ डायरेक्टर, मे बी ही इज नॉट इवन अ म्यूजिशियन, देन व्हाट एल्स? सिनेमाटोग्राफर तो नहीं पूछेंगे, एक्टर भी नहीं है वो, कोई एक्टर भी नहीं है, सिनेमाटोग्राफर भी नहीं है, सिनेमा ओनर भी नहीं पूछने के। नहीं, सिनेमा ओनर भी नहीं। मेट्रो गोल्डविन मायर is a Jewish name. Yeah, it's a Jewish company. 20th Century Fox, 20th Century United Pictures। अब मेरा ख्याल खत्म हो गया यूनाइटेड पिक्चर्स। हाँ, यूपी खत्म हो गया। वो सोनी ने खरीद लिया शायद। हाँ, जी सर। सोनी ने और भी खरीदा ना, यूनिवर्सल भी खरीदा है। कोलंबिया होता था, ट्राई स्टार। कोलंबिया आपकी है? मीरा मैक्स। कोलंबिया ने तो गॉडफादर बनाई। इज अ ऑफशूट ऑफ डिज्नी। डिज्नी आ मीरा मैक्स। कोलंबिया ने गॉडफादर बनाई थी। जी सर। ब्रिटिश कोलंबिया ने। कोई उस दौर का सिंगर ज़हन में आता है FSJ? यू शुड बी नोइंग। आई एम जस्ट ट्राइंग टू। एल्विस प्रेस्ले से पहले के कोई नहीं, कैरेक्टर? हाँ। बीटल्स से पहले जो चक बेरी था, बट वो भी 50s में ही वाज अलाइव। जैज जो है, जैज का पीरियड कौन सा है? जैज का पीरियड तो चलता रहा है ना। माइल्स डेविस लिव्ड लॉन्ग आफ्टर यूरोपियन डायरेक्टर्स। ये कोई इटालियन, एक बड़ा मशहूर सर इटालियन फिल्म मेकर था, बड़ा मशहूर इटालियन फिल्म मेकर, जिसने ये बनाई है अपना सनफ्लावर टाइप। बाइसिकल थीव्स किसकी है? मैं हेल्प ले सकता हूँ इससे? तो वैसे कोई इन्फॉर्मेशन पूछना चाहें तो और बात है, मैं अदरवाइज वो नहीं मैं किसी का जीना मरना पूछना हो तो और बात है, बट ही नोज द बाइसिकल थीव्स किसकी थी? फेलिनी, एनरिको फेलिनी, इटालियन। सनफ्लावर किसकी थी? सनफ्लावर तो बहुत बाद में, बाद की फिल्म। रशियन कोई बड़ा मशहूर फिल्म मेकर, रशियन डायरेक्टर, सिंगर। वो तो उनका जो सबसे बड़ा नाम था सर्जा आइजनस्टाइन। वो तो बहुत पहले की सर, पहले का था। बैटलशिप पोटेम्किन। रोमन पोलांस्की। रोमन पोलांस्की died much later. He was married to Jane Fonda. He was not.
लास्ट टाइम यू कमिटेड हाँ वो तो रॉजर वेडीम था, सॉरी। नहीं और लोगों ने खप्पा नहीं रोमन पोलांस्की का कुछ और था। I think 16 questions. अभी हमने म्यूजिशियन और डायरेक्टर और भी हमने डिटरमाइन नहीं किया हुआ, स्टेज भी हमने नहीं किया हुआ। एज तो इतना पुराना बंदा कोई कौन हो सकता है यार? ये वो न्यू वेव डायरेक्टर्स थे, बट वो भी 60s में थे। फ्रेंच, जॉन लूक, गोडार्ड, बट ही डिडंट, अमेरिका वो नहीं गया, वो यूरोप में ही फिल्में बनाता रहा, बड़ी ज़बरदस्त फिल्में बनाई उसने। द वीकेंड, पूछ लें इटली का, क्यों इटली से कुछ ज़हन में नहीं आ रहा। सोचेंगे ना, स्पेन, एक तो एनरिको फेलिनी है, ठीक है ना, जो बहुत बड़ा डायरेक्टर था। हाँ फेलिनी हो सकता है, ये हो सकता है, और ये मरा भी उसी दौर में। फेलिनी सर बाइसिकल थीव्स का डायरेक्टर दूसरा है, फेलिनी नहीं है, पहले आपको बता दूंगा आगे। उसका तो बड़ा मशहूर नाम है, बड़ा विक्टोरियो डी सिला। हाँ, आप शॉर्ट लिस्ट कर लें बाइसिकल थीव्स का डायरेक्टर, ठीक है, क्योंकि और कोई डायरेक्टर उस दौर का इतना, होंगे और बहुत सारे भी, लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ जाना ये जाता है। 16 सवाल। आप जाए बहुत जी, लटकाना तो नहीं है ना? अच्छा अच्छा, इटालियन डायरेक्टर्स में से नो सर। इज ही अ डायरेक्टर? नो। डायरेक्टर है ही नहीं वो। म्यूजिक, आपको पहले ये पूछना था। किस झंझट में पड़े हुए? म्यूजिक पे आ जाए। अ म्यूजिशियन? नो। नो, नो, नॉट इवन अ म्यूजिशियन। म्यूजिशियन भी नहीं है, डायरेक्टर भी नहीं है, एक्टर भी नहीं है। आपका काम Last आसान हो question. सकता है। लास्ट एक क्वेश्चन रह गया और उसके बाद जवाब। ये देखे ना, डायरेक्टर भी नहीं है, म्यूजिशियन भी नहीं है, और राइटर हो नहीं सकता क्योंकि उसका इल्म फजल नहीं है, एक्टर भी नहीं है, फिर एनिमेटर है, फिर वीडियोग्राफर है। बट वीडियोग्राफर हमें इतना कौन से मारूफ नहीं नाम सर, कोई मारूफ नाम है, मारूफ नाम है किसी चीज में, उसकी उसका क्लेम टू फेम या उसने कोई चीज इजाद की है, तो पैनासोनिक कैमरा, यो क्या पैराविजन कैमरा, या उसने कोई ऐसी चीज, जैसे लेंस हैं, लेंस हैं, वो कार्ल ज़ियस है, कार्ल ज़ियस। ये सोनी जिसके ऊपर चलता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सवाल आपने किया हुआ है। आपने कहा नहीं। कोई स्टूडियो का ओनर तो नहीं हो सकता? क्या पे स्टूडियो ओनर है? आपने सही कहा। आखिरी सवाल। जी जी, पहली पर्सनैलिटी, आखिरी सवाल। पहली पर्सनैलिटी, आखिरी सवाल। एक्टर नहीं है, डायरेक्टर नहीं है, म्यूजिशियन नहीं है। थिएट्रिकल भी हो सकता है सर। हाँ, मैं थिएट्रिकल भी बड़ा वेल नोन थिएट्रिकल ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ जहन में से। वार्नर ब्रदर्स में से कोई एक, ये देखिए, वार्नर ब्रदर्स, वार्नर ब्रदर्स, देखे ना, नाम है, मशहूर है, बिल्कुल। ये वाहिद स्टूडियो है जो किसी इंडिविजुअल के नाम में है। 20th सेंचुरी फॉक्स इज नॉट एन इंडिविजुअल। वो भी है, मेट्रो गोल्डविन मायर भी है, वो इज नॉट, मेट्रो गोल्डविन मायर इतना अननोन है वार्नर ब्रदर्स के मुकाबले में। नहीं, एमजीएम इज अ वेरी बिग। नहीं सर, नहीं, इस हमारे यहाँ जो इंटरनेशनली यूनिवर्सली रिनाउंड है ना, वो वार्नर ब्रदर्स है। स्टूडियो ओनर पूछ लें फिर। नहीं सर, हमारे पास एक ही तो है। एक सवाल है और ना। क्या? और ये मरा कब है, कोई आइडिया है? हु फिट्स द बिल? Meyer looks more like a European Jewish name. Meyer is must be German. Meyer is German. ये वही डिटरमिन होगा कि स्टूडियो ओनर है, तो फिर हम नहीं हुआ, फिर हम नई मुसीबत में पड़ गए हैं मायर की वजह से, क्योंकि हमारे पास शॉट लगाने के लिए वी आर लेफ्ट विद वन बुलेट ओनली। बुलेट ओनली। हमने पॉइंट 2 पे किया हुआ है। तो इधर द टू ब्रदर्स, तो ऐसा करें, देखें 2 in 1 शॉट खेलें। 2 in 1 शॉट ही होगा। अब इसका तरीका है, ये किसी ऐसे स्टूडियो ओनर में से एक है जो 2 भाइयों के नाम पे मशहूर है। ये 2 in 1 शॉट, ये 2 in 1 शॉट है। मैं आपको दे रहा हूँ, बना के दे रहा हूँ कि 2 in 1। तो खेले हो सकता है सर वो स्टूडियो ओनर हो ही ना। हाँ हाँ, बट लेकिन हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। अच्छा जी, मेरा सवाल आ गया है, मैंने सवाल आपको भेज दिया, अब यस और नो कर दें। नो सर। क्या भाई नहीं है? ये भाई जी, नहीं, नाम की बारी। मायर बच गया। मायर बच गया। तो इसके अलावा खेले शॉट, और क्या हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। जी लीजिए नाम, बिस्मिल्लाह। गोल्डविन मायर? नो सर। नो।
सर आपने इतनी दफ़ा बोला 20th सेंचुरी फॉक्स, विलियम फॉक्स। जो 20th सेंचुरी फॉक्स मेरे ज़हन में भी आ रहा था कि उसका कोई ओनर ना हो। विलियम फॉक्स। वाह जी वाह। चलें जी, गुड। बहुत सही। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, देखते रहिए कसौटी एट ओपन माइक कैफे। वेलकम बैक। द नेक्स्ट पर्सनैलिटी जी बिल्कुल। वो भी इन हाउस। फास्टन योर सीट बेल्ट्स। वी हैव फास्टेंड आवर सीट बेल्ट्स। मर्द जी। जिंदा नो। एशियाई, नो। ताल्लुक यूरोप से, जी। इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। जी। सही हंस के पूछने वाली गल नहीं। 100 साल से ज़्यादा। जी सर। 100 से भी ज़्यादा। ओए 200 साल से ज़्यादा। नो सर। 1822 से 1922। 1922। आप 150 में आ जाए। 150 से ज़्यादा। नो। 1872 से 1922 तक। 1872 से 1922 तक यूरोपियन शख्सियत। अच्छा ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ हैं। कितने सवाल हो गए? सर 8 सवाल। 8 हो गए। ताल्लुक मेनलैंड यूरोप से? नो सर। नो सर, ब्रिटेन आ या गया। बरतानिया। हाँ, वाह जी वाह। अच्छा जी, अब आ जाए शोबे पे। पॉलिटिक्स इन ऑल प्रोबेबिलिटी। पूछें जी। सियासत और हुकूमत से ताल्लुक। नो सर। नो। No? राइटर। इल्म फजल से ताल्लुक? नो सर। नो सर। हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इल्म फजल। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा केयरफुली खेलें। साइंस एंड टेक्नोलॉजी? नो सर। कोई बड़ा बिजनेसमैन, कोई बिग बिजनेस भी हो सकता बिजनेसमैन भी हो सकता है। है। ठीक है सब, गुड। कोई बड़ी कारोबारी शख्सियत। जी सर। अच्छा, वाह अरे और तो रही कुछ नहीं किया था। हाँ, right. ग्रेट। कोई पूरे का होता ना Very good. तो स्पोर्ट्समैन हो सकता था, British, एक्टर हाँ, हो सकता था। British। और ब्रिटिश, ये तो बहुत आसान हो जाएगा सर, चंद बड़े मेक्स हैं। एक तो टाइटैनिक का जी वो जो बिल्कुल शिपयार्ड था, बिल्कुल। उसका ओनर। इन लिवरपूल या इन मैनचेस्टर? हाँ, दोनों में से। टाइटैनिक बनी थी सर आयरलैंड। साउथहैम्पटन साउथहैम्पटन से सेल हुई थी। लिवरपूल सर, लिवरपूल से सेल हुई थी। और बनी थी आयरलैंड में। और बड़े बड़े मेक्स बताएं, मेक्स ब्रिटिश मेक्स। कोई कारों का भी हो सकता है, कोई कारों का नहीं, ऑटो। ऑटो जो है ना, रोल्स रॉयस रोल्स रॉयस भी है engine देखिए, वो से। हमने टेक्नोलॉजी पूछ लिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो वो नहीं हो सकता डेफिनेटली। इवन जैगुआर भी नहीं हो सकता। ठीक है ना सर, ये दोनों रूल आउट हो गए। और आस्टन मिनी भी नहीं हो सकती, मॉरिस भी नहीं हो सकती। मॉरिस और ऑर्सन बाद में आए। कितने सवाल हुए? 13 क्वेश्चंस। शिप मेकर बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी। सर शिप मेकर पूछ लें, फटाफट पूछ लें ताकि हम अटके ना रहें वहाँ पे। शिप मेकर? नो सर। नो। जान छूटी, टाइटैनिक क्योंकि एक चीज आ नहीं रही ज़हन में और दूसरा और अच्छा हुआ टाइटैनिक निकल गया, बड़ा मगरूर था जी, कहता है कोई इस जहाज को दबा नहीं सकता। डवान। ये सही नहीं है बात, ऐसे ही मशहूर हो गई। मुझे भी मेरे दोस्त ने बताई थी। हालांकि जितना वो माठा आदमी था उसे नाला लई में डूब जाना चाहिए। सर बड़े मशहूर, ये क्या कहते हैं आप, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसे यार्डले है कि नहीं? यार्डले कितना बड़ा। एलिजाबेथ आर्डन। ये जी जी, ये इंपीरियल लादर जिनका वो किनका है, पियर्स सोप किनका है, पियर्स। पियर्स इज अ वेरी फेमस कंपनी बिजनेस, जिनकी वो जो ये भी था ना, ये जर्नलिज्म भी बहुत बड़ी थी। सर फिर पियर्सन्स, फिर सर अपना गन्स, ओह हॉलैंड एंड हॉलैंड, चर्चिल, पियर्स, और एक सबसे इनकी जो वालदा साहबा थी, क्या थी वो, पर्डी। हद हो गया। आई हैव हॉलैंड एंड हॉलैंड। ब्यूटीफुल शॉर्टकट। बिग बिजनेस। बुकों का बहुत पता। 14 क्वेश्चंस। क्या है बरतानवी? देखें, एक तो बैंकिंग होगी, एक होगी क्योंकि बैंकिंग दे वर वेरी बिग। उसके बाद आपने जो रॉथशाइल्ड्स हैं, बहुत बड़ा बहुत नाम बड़े है, हैं। लेकिन उसका वो कोई ऐसा नाम नहीं है सर कि जो मशहूर हो। हाँ, सिगरेट्स में डन हेल है, पॉल मॉल है, वो है, मतलब ये कंज्यूमर ब्रांड्स, ये प्रोडक्ट्स हैं जो कंज्यूमर ब्रांड्स ही। तो बरतानिया से आपको कंज्यूमर ब्रांड्स मिलेंगे, आपको नेशन ऑफ शॉपकीपर्स। नेशन ऑफ शॉपकीपर्स, और उन्होंने साबित करके दिखाया
बड़ी चीज़ों में उनके पास रोल्स रॉयस है, मैं आपको बता दूं। बिल्कुल। और दूसरा है वो क्या था जो फॉकलैंड आइलैंड्स में जिसने बम्बारमेंट की थी, उनका क्या जहाज़ है बड़ा मशहूर, हैरियर। हाँ, हैरियर, दैट्स इट। उस दौर में स्पिटफायर था, ब्रिटिश एरोस्पेस था जी ना? और हॉकर हरिकेन, वो भी एक बहुत बड़ी उनकी वो थी। तो इसलिए ये कोई खाने खूने नहीं होते। अब नाम एक नाम होगा ना। फूड प्रोडक्ट्स में वो खाने खूने की चीज़ें हैं बतेरी। ये अपने सर वो जो एक टीन के डब्बे में बेक बीन्स आते होते थे, वो हाइंस के बहुत, ये क्या है, ये वही है वो जो डब्बे में से निकाल जी, के केलॉग के और इनके जो है अंकल बने होते हैं उस पे, जो टोमेटो सॉस में होते थे। टोमेटो सॉस में बीन्स अब भी आते वो हैं। हाइंस हैं, वो तो हाइंस Heinz है। beans। हैंस वो तो अमरीकी हैं भाई। अच्छा, चॉकलेट का भी ब्रांड है कैडबरी, कैडबरी। दैट इज ब्रिटिश। ओह यस। ये अपना क्वेकर ओट्स, मैं बड़े शौक से खाता हूँ क्वेकर ओट्स। केलॉग इज अमेरिकन। उस पे सर वो बंदा जो बना हुआ है वो क्यों मुझे लगता है कि वो बाबा आकर्षण- वो क्वेकर्स थे ना, क्वेकर्स एक फिरका था, बड़े कमाल के लोग थे ये। और वो बाबा जो है ना वो क्वेकर है, और ये भी कैडबरी बिलोंग्स टू क्वेकर्स। फूड, बैंकिंग, क्लोथिंग। क्लोथिंग पहले पूछ लें वैसे कर लें, लेकिन क्लोथिंग पे आप लोग मार्क्स एंड स्पेंसर। यार्डले, मेरा दिमाग बार बार यार्डले पियर सोप्स की तरफ जा रहा है, या फिर ये चॉकलेट है। गो के चॉकलेट बरतानवी कोई ऐसी शोहरत नहीं है। कोलमन भी बहुत बड़ा ब्रांड है ब्रिटिश। हाँ, ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन इज अ वेरी बिग ब्रांड ब्रिटिश। GSK, वो एक्चुअली ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन। अच्छा ये इतना पुराना है, मर चुका है ये बंदा। मैं समझ रहा था कैडबरी मस्ट बी अलाइव, मॉडर्न चीज है। नहीं, कैडबरी इज बॉट बाय एन इंडियन बिजनेसमैन। आई डोंट थिंक सो। नहीं, खरीदा क्या? उनकी लिटिगेशन चली थी, बाद में प्रॉब्लम हुए थे। एक बहुत बड़ी चीज कंपनी है सर जिसने वो किया था, क्राफ्ट जनरल फूड, वो तो अमेरिकन है। क्राफ्ट के साथ उसका रौला। बिग बिजनेस, फूड, क्लोथिंग, बैंकिंग, ऑटो। सिगरेट्स बड़े मशहूर सर, लेकिन ये सिगरेट क्यों पूछेंगे? वो है ना ब्रिटिश एशियन टबैको। हमारी कमेटी में जो लोग हैं वो भी स्मोकर नहीं है। डॉक्टर रूबा भी, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, इज नॉट अ स्मोकर। व्हाई वुड शी आस्क? ऐसे प्रोडक्ट्स हैं अगर देखा जाए तो स्कॉच जो है, जॉनी वॉकर, शिवाज रीगल, गिनीज, ये पूरी दुनिया में छाई हुई है, इनका मुकाबला कोई नहीं। तो इस तरह का प्रोडक्ट आमतौर पर ये पूछते नहीं है, बिकॉज वी आर ऑन अ फैमिली चैनल नाउ। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों मेरा हंच है कि ये ना सिर्फ मुझे जिच करने के लिए, ऑल्दो दे आर नो सैडिस्ट्स, आई नो, ये कोई गन पूछेंगे, कोई गन मेकर, कोई गन स्मिथ, क्योंकि शॉर्ट गन्स बिग बिजनेस। हाँ, अमेरिका, वो ब्रिटिश है। ब्रिटिश, अमेरिकन्स डोंट नो हाउ टू मेक। अमेरिकन्स को तो पता ही नहीं है सर। वो ब्रेटा पहले ले गए थे, वो फिर ले आए वापस, कि तुम्हें क्या तमीज है? पूछ ले सवाल से। ये कोई असला से मुतल्लिक कोई शख्सियत है? नो सर। 15। जी सर। मैं पूछ लूं? जी पूछिए प्लीज। बैंकिंग एंड फाइनेंस? नो सर। नो सर। अब रह गया फूड और अपैरल्स। एक तो रैकेट एंड कोलमन है। अपैरल्स तो कोई नहीं वहाँ के, कोई मार्क्स एंड स्पेंसर है यार, वो ना स्टोर्स हैं, वो चेन है स्टोर। नहीं, सेंट क्या थी, सेंट माइकल, वो तो ब्रांड है। हैरिड्स को ना पूछ लें। हैरिड्स का भी हो सकता है। पॉटरी भी है, वेजवुड है। वेजवुड, या वेरी बिग मेक, कमाल का मेक। फिर वो है बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर ओनर्स, बैरन्स हैं, मीडिया मोगल्स। पियर्सन्स विच बिग पब्लिशिंग, आज भी दुनिया में सबसे बड़ा जो पब्लिशर है। फिर आपका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस वाले हैं। पियर्सन जो है ये कार्डिफ में है। ये तो अमेरिका में भी है ना, एग्जाम। पियर्सन्स इज एक्चुअली अ ब्रिटिश कंपनी। ये जो है गार्डियन जो है, 16 क्वेश्चंस। इंडस्ट्री को नैरो डाउन करें। जी सर, चाहिए। मैकमिलन्स भी है, हमने काफ़ी सारे नाम ले लिए हैं। मैकमिलन्स है पब्लिशर, बहुत बड़ा पब्लिशर है। पेंगुइन पब्लिशर। पेंगुइन, क्या बात है, समरसेट मॉम। लेकिन वो इल्मो फजल से नहीं था। नहीं नहीं, बिग बिजनेस है। पब्लिशर तो बिग बिजनेस है ना। पेंगुइन। राइटर जो है वो इल्मो वो फजल। ऑरेंजिश और क्रीम कलर का उसका टाइटल, वो एक ही होता था, और उसकी खुशबू इतनी मज़े की होती थी ना। न्यूज़ प्रिंट की, जिसपे पेपर बैक
एडिशन था। तो वी हैव डिटरमिन्ड 2 थिंग्स, गनस्मिथ्स नहीं है और Banking बैंकिंग and एंड फाइनेंस नहीं है, शिपिंग नहीं है, Shipping ही नहीं है। ये भी हमने एलिमिनेट किया हुआ है। अब कंज्यूमर प्रोडक्ट भी अगर है तो वेजवुड इज अ कंज्यूमर प्रोडक्ट, और उसका नाम वेजवुड था। पॉटरी है। आज हमारे चैलेंजर पॉलिटिक्स की तरफ नहीं गए। नहीं, ये बदमाश चैलेंज है। ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये थी कि बरतानवी इन्होंने बिजनेसमैन पूछा और हम पहुंचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे डाइवर्सिटी इतनी है, यू नीड 80 क्वेश्चंस फॉर 80 दैट, क्वेश्चन, क्योंकि उसकी प्रोडक्ट रेंज इतनी है कि ब्रिटिश एम्पायर था। जी जी जी, और They were bringing stuff from all over the world, वाह, डाकू। spices भी और oils भी और Yardley soap, Reckitt and Coleman, Dettol, very big product। और क्या? उसके बाद क्योंकि इंडिया में भी कोलमन है, सर पाकिस्तान में भी है, हाँ आई नो, मैं इसलिए मैं रैकेट एंड कोलमन का सोच रहा हूँ। वेरी बिग कंपनी, ओल्ड कंपनी, नील भी इनका था, एंड अ गुड प्रोडक्ट, ब्लू रॉबिन नील बहुत बड़ा प्रोडक्ट था। जी जी जी। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में तो कमाल, डिटॉल भी लेकिन है, डिटॉल बहुत बिकता है, डिटॉल और सोप बिकता है बहुत। डिस्प्रिन भी है, ये भी रैकेट एंड कोलमन। एक तो हमने कहा कि जी सुपर स्टोर्स जो हैं उनमें से कोई हो सकता है, दूसरा हमने कहा कि कंज्यूमर में हो सकता है रैकेट एंड कोलमन। नहीं सर, रैकेट एंड कोलमन नहीं हो सकता, कंज्यूमर सवाल ही पैदा नहीं होता। ये प्रोडक्ट जो है ना, आम आदमी को जो है ना, ठीक है, तुक्का टिकाए, उसमें वो कहेगा इसमें इल्मियत क्या थी, तुक्का टिकाए फिर हैरिड्स की तरफ से, रिटेल की तरफ जी जाएं? जी जी, गो टू अच्छा जी, रिटेल, नो, हायरड्स आउट, सेल्फ्रिज आउट, जॉन लुइस आउट, ये सारे निकल गए, रह गया फूड, कंज्यूमर और ऑटोमोबाइल्स वैसे ही आउट हैं, पहले ही हमने जो हमने टेक्नोलॉजी अज्यूम किया ना, टेक्नोलॉजी के साथ सर वो कोई नहीं, क्योंकि जो है ना वो जो इंजन है, इट इज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी। यार्डले की तरफ जाए, गो के मेरा दिल नहीं मानता। अनोखा यार्डला। कंज्यूमर प्रोडक्ट पे पूछ रहे हैं ना, कंज्यूमर प्रोडक्ट, टॉयलेटरीज, नो, नो, आउट। 18 सवाल। इंसाफ करके किताब पढ़ते पढ़ते एकदम गाला कटे लग पे। क्यों? की लिखा तुझे अटकेलियां सूझी हैं, हम बेजार बैठे हैं। तो मेरा टाइम है दोस्तों। एक तो पब्लिशिंग रह गए, न छेड़ा नखते बादे बहारी, पब्लिशिंग का राला गपनी, तुझे अटकेलियां सूझी हैं, हम बेजार बैठे। पब्लिशर का पूछ लें प्लीज, कोई पब्लिशर है? नो सर। आखिरी सवाल, आखिरी सवाल पे भी मुझे लगता है जस्ट नो ही होना। डू इट। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री यही रह गया। हाँ जी, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। नो सर। लो जी, नाम ले लीजिए प्लीज। अच्छा जी, अब आपके नाम पे, यार ये बहुत अच्छे जनाब आज हुआ क्या है? नाम पे हो जाता है यार कभी हो कभी जाता है, ऐसा। कभी के दिन बड़े, कभी की रातें हम ना इधर उधर फिर गए, फोकस नहीं कर सके। नहीं आप नहीं जी, कोई नाम लें या फिर चलें। पब्लिशर पूछ लिया, सब पूछ हॉस्पिटैलिटी पूछ लिया, कंज्यूमर ब्रांड पूछ लिया, एक रह गया रियल एस्टेट, सिर्फ रियल एस्टेट नहीं पूछा, बैंकिंग एंड फाइनेंस पूछ लिया, शिपिंग पूछ लिया, गनस्मिथ्स पूछ लिए, ब्रिटिश ब्रांड, डनहिल कह दें, लेट्स बी डन, डनहिल। सर आपने 2 दफा नाम लिया, जॉन कैडबरी। ओह, जाए। मैं आपसे कह रहा था क्या हो गया? कंज्यूमर प्रोडक्ट है नहीं तो- फूड। मैंने कितने बहुत पहले, मैं तो उसका केस बताता आपने रहा। 2 दफा नाम लिया। और मैंने क्राफ्ट का जिक्र भी किया था कि क्राफ्ट ने उससे एक तरह से छीना था, टेक ओवर किया था। लेकिन कैडबरी की हमने बात भी की थी कि इंडियन ने, एक बिजनेसमैन ने उसको जी, खरीद रहा बस था। सब तो बातें ही हैं। उनकी एक नालायक बेटी थी जिसकी नाअहली की वजह से लेकिन आपने जब पूछा कंज्यूमर आइटम तो उन्होंने कहा था नहीं। उन्होंने साथ ही आपने टॉयलेटरीज कहा था। मैंने कहा था ना, आप कंज्यूमर पूछते ना, कंज्यूमर आपने- पूछते, अगला सवाल टॉयलेटरी होता ताकि आपको बहुत सारी केचल से बचत। तो इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। जी सर, नेक्स्ट पर्सनालिटी। जी, अगेन इन हाउस। जी सर। मर्द, जी सर। जिंदा, नहीं। एशियाई,
नहीं। ये आज जो है ना बदमाशी है। आज हमारा मुकाबला भाई गूगल के साथ है। ताल्लुक यूरोप से? जी सर। बरतानिया से? जी सर। हंच भी कुछ चीज़ होती? हंच भी कुछ चीज़ होती। जी शकील साहब। शकील साहब। डॉक्टर साहब इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं? जी सर। 100 साल से ज़्यादा? 100 साल से ज़्यादा? जी सर। वो 200 साल से ज़्यादा? जी सर। क्रॉमवेल के नज़दीक पहुंच गए हैं। हाँ, नहीं क्रॉमवेल तो पहले था। थोड़ा सा और चला जाए आगे तो क्रॉमवेल के नज़दीक 500 साल पे जाएं जी। जाएं जी स्ट्रेट 500 साल या 400 करें? 400 कर लें। 400 साल से ज़्यादा? नो सर। नो सर। 400 साल। सर 1622 से 1822। ठीक है। शोभा सियासत और हुकूमत। सियासत और हुकूमत से ताल्लुक? नो सर। इल्म फजल से ताल्लुक? जी सर। जी सर। ये नहीं जानता कितने। रोमांटिक पोइट्स वर्ड्सवर्थ, शेले, कीट्स, कोलरिज। लेकिन ये जो है कीट्स और शेली दे डाइड आफ्टर 1822। और इससे पहले शेक्सपियर आता है, फिर वो भी आएगा जो शेक्सपियर का काउंटर पार्ट था, क्रिस्टोफर मार्लो। प्ले राइट पूछे जी। प्ले राइट अदीब। हाँ। को अदीब है? जी सर। जी सर। प्ले राइट? नो सर। प्ले राइट नहीं है, अदीब है। नहीं है, अदीब है। एक तो वो है ना आपका जिसने कॉपरफील्ड। डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस इज लेट 18th century, 1700 समथिंग। ये उसमें आता है? हाँ 1822 तक जाएगा। पीस ऑफ केक है फिर तो। कप केक। लेकिन ये चार्ल्स डिकेंस हमसे नहीं पूछते। रेस्ट शो। A Tale of Two Cities। Tale of Two Cities। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड। ऑलिवर ट्विस्ट। नहीं वो बड़ा वो ऑब्वियस है। It was the best of times. It was the worst of times. It was the winter of our discontent. Tale of Two Cities. 13 questions. अच्छा जी, नॉवेलिस्ट। Go ahead. या शायरी का पूछेंगे? शायर तो नहीं है। शायर का पूछ ले, नॉवेलिस्ट का पूछ लेते हैं पहले, फिर शायर से। अदीब अगर है तो वो तो राइटर तो होगा ही। नॉवेल निगार है कोई? नो सर। लेकिन सारे का सारा गया। बहुत बड़ा शायर? नो सर। नो। ये कुछ स्कॉलर है? स्कॉलर है, पोएट भी नहीं है, हिस्टोरियन, ड्रामा निगार नहीं है, फिर ये हिस्टोरियन है। ये कोई गिब्बन्स टाइप बंदा है जी। गुड। कोई हिस्टोरियन? नो सर। नो सर। नो, इज नॉट अ हिस्टोरियन। इज नॉट अ हिस्टोरियन आल्सो। 1822 से पहले की शख्सियत है ना? जी सर। 1722 से न्यूटन आता है इसमें, और उसकी किताब भी है। इल्म व फजल से उसका ताल्लुक भी है। ये कोई साइंटिस्ट थे? नो सर। नहीं जी। नो, कोई सोशल राइटर, रिफॉर्मर। अच्छा, वो भी है ना, लिबरल रिफॉर्मर्स। हॉब्स है, लॉक है, ये फिलोसोफर ये हॉब्स और लॉक जो है। लॉक जॉन लॉक, द फादर ऑफ लिबरलिज्म। 17 questions. तो फिलोसोफर पूछा जाए जी फिर। पूछ लें जी। पॉलिटिकल फिलोसोफर। क्यों जी, कोई पॉलिटिकल फिलोसोफर है? जी सर। हाँ, आगे। ऑलराइट। बात है। फादर ऑफ लिबरलिज्म। ये लिबरलिज्म का बानी ख्याल किया जाता है। जी सर। आपने जॉन लॉक पूछा है। बहुत अच्छे नाम। इनकी एक बड़ी जबरदस्त कोटेशन है कि ह्यूमन जो जजेस हैं ना, वर्ल्डली जजेस, दे कैन नॉट डिपेंडेबली इवेल्युएट द ट्रूथ क्लेम्स ऑफ वेरियस रिलीजन्स। इसलिए रिलीजन को स्टेट के अमूर में ना लाएं, पर्सनल मैटर रखें। सर नेक्स्ट पर्सनालिटी। मेल। अल्लाह जी। अलाइव। यस। जिंदा। मेल। एशिया। एशिया। नो। ताल्लुक यूरोप से है? नो सर। अमेरिका से है? जी सर। कितने सवाल हुए? 5। 5। यहाँ पर अब थोड़ा सा कस के रखें। कस के।
यूनाइटेड स्टेट्स से है? नो सर। नो सर। गुड क्वेश्चन, कंफर्म कर लिया करो खुदा के बाद। वेरी गुड क्वेश्चन। कैरेबियन जाओ या कनाडा जाओ? कनाडा जाए। ये पहले तो अगर तो स्पोर्ट्स है तो कैरेबियन। कैरेबियन स्पोर्ट्स का क्वेश्चन किया जाए पहले जी। स्पोर्ट्स से ताल्लुक? नो सर। कैरेबियन नहीं, नहीं। कनाडा या साउथ अमेरिका। कनाडा तो म्यूजिक श्यूजिक फिल्म, साउथ अमेरिका पॉलिटिशियंस, बनाना रिपब्लिक्स, आउस्टेड एंड प्लांटेड डिक्टेटर्स, इनकी वजह से जाना जाता है, या फिर बहुत बड़े अदीब जो साउथ से, राइटर्स। अदरवाइज साउथ की कोई ऐसी शोहरत, कोई ऐसी बात नहीं। तो शोबे की तरफ जाया जाए? शोबिस से ताल्लुक? नो सर। नो कनाडा। बाय कनाडा में म्यूजिक है, पॉलिटिशियंस है, पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट तो कह दिया ना, नहीं है। आपने पूछा नहीं। ओहो अच्छा जी, पहले हम पूछ रहे हैं सियासत और हुकूमत से ताल्लुक? नो सर। कितने 8 सवाल हो गए? सर 9। कोई बहुत बड़ा अदीब है? जी सर। लो वाह जी वाह। व्हाट आर वी डूइंग इन नॉर्थ अमेरिका? नॉर्थ अमेरिका, वी गो डायरेक्टली टू साउथ अमेरिका। कोलंबिया हम पहले कर चुके हैं, गैब्रियल गार्सिया मार्केज हो चुका है जी। फिर एक वो जो है गो टू ब्राजील, गो टू सारा स्पेनिश इलाका, गो टू ब्राजील एंड कवर पाउलो कोलो। यस, अल्केमिस्ट वाला। इज ही फ्रॉम ब्राजील? यस। जिसका फेमस कैरेक्टर है, बुक का नाम लेना। नहीं सर वो तो बाद में लेते हैं ना। सर आपके वाला काम कर रहे हैं। हाँ, वॉरियर ऑफ द लाइट्स। जी सर। अल्केमिस्ट। वॉरियर्स ऑफ द लाइट, वॉरियर्स ऑफ द लाइट, द अल्केमिस्ट। आपने पाउलो कोलो पूछा। व्यूअर्स, ये थी आज की एपिसोड। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।